मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक 90s में ना एक ऐड आता था, आई डोंट नो 90s में आता था, लाइक अर्ली 2000 मेरे ख्याल से, एमआरएफ का, जिसमें या सीएट का, आई डोंट नो, मतलब ऐड आता था जिसमें कहते थे कि रोड्स आर फुल ऑफ इडियट। बट वो टायर का ऐड था एक्चुअली। आज के ज़माने में टायर तो ठीक हो गए हैं, अच्छे अच्छे टायर बना रही हैं, बढ़िया बढ़िया कंपनी आ गई हैं, फॉरेन कंट्रीज़ की भी कुछ कंपनीज आ गई हैं अब तो मार्केट में, अच्छे टायर्स आते हैं। बट आज के ज़माने में अगर वो ऐड बनाना हो ना फुल ऑफ इडियट्स वाला, तो वो बनाना चाहिए डैश कैम के लिए। डैश कैम बहुत ज़रूरी है। मैंने लिया है अभी, उसी की टेस्टिंग कर रहा हूँ, पहला ही वीडियो बना रहा हूँ। मेरा नाम नवीन है गाइज, प्यार से आप मुझे कुछ भी बुला लो। बाकी मैंने क्यूबो का डैश कैम लिया है, ये 3 चैनल डैश कैम है। तो इसमें फ्रंट का, रियर का और गाड़ी के अंदर का, तीनों जो है एरिया कवर होते हैं इस डैश कैम में। अब थिंग इज़ कि मैंने अभी अभी ऑरेंज लाइट पे गाड़ी निकाली है, तो आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं। वैसे भी ये मेन रोड नहीं है, जस्ट सेक्टर वाली रोड है एक्चुअली में, तो ट्रैफिक बहुत कम होता है। तो यहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क लिया जा सकता है। देखा आपने कैसे ड्राइव कर रहा हूँ मैं डैश कैम लगाने के बाद। सॉरी, क्या कर सकते हैं। मुद्दे पे वापस आते हैं। मुद्दा ये है कि मेरे पास थार है, थार रॉक्स, और काफ़ी टाइम से सोच रहा था मैं कि एक डैश कैम गाड़ी में लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जालिम दुनिया ना थार वालों के पीछे कुछ ज़्यादा ही पड़ी हुई है। अगर आपने भी देखा होगा तो आपके पास भी वो मीम्स और क्लिप्स आते होंगे कि थार वालों ने आतंक मचा रखा है ना, ऐसे करके कुछ। हम्म, तो वही कहानी है। और अभी 2-3 दिन पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट भी हो गया था। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मेजर नहीं हुआ था। मेरी गाड़ी के आगे एक एक्चुअली एक साइकिल वाले भाई साहब आके गिर गए थे थोड़ा सा दूरी पे। एंड वो डर गए थे। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब क्यों गिरे आप, तो कहते कि मैं मैं डर गया था भैया, और मैं ना गिर गया, मेरा ना बैलेंस बिगड़ गया। और वो एक्चुअली रॉन्ग साइड से आ रहा था वो बंदा। मैंने कहा ठीक है, चोट वोट तो नहीं लगी? मैं कह रहा नहीं नहीं, चोट वोट नहीं लगी भैया, अच्छा हुआ आपने ब्रेक मार ली। मैंने कहा ब्रेक तो मारनी पड़ती भाई, तेरे पे चढ़ा थोड़े ना देता। बट अब देखो, उस समय मेरी गाड़ी में डैश कैम नहीं था, एंड फॉर्चुनेटली वहाँ पे कुछ ऐसा भी नहीं था कि वो बंदा कुछ मतलब प्री प्लान करके जो है गाड़ी के आगे आया था। बट आजकल जितने स्कैम चल रहे हैं ना रोड पे, कि आपने भी देखा होगा कि कुछ पैसा वैसा बनाने के लिए, या फिर छोटा मोटा ऐसा कुछ, एक्चुअली ये कुछ 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 गैंग्स हैं, उल्टी खोपड़ी के लोग हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं। तो उनसे आप कैसे बचोगे? तभी बच सकते हैं जब आपके पास प्रूफ होगा। अब प्रूफ कैसे आएगा भैया? उसके लिए तो आपको गाड़ी में कैमरा चाहिए, ठीक है? क्योंकि हर बार जेन्युइन केस नहीं होगा, कुछ कुछ फैब्रिकेटेड भी होते हैं। एंड मेरे साथ अभी परसों हुआ था, तो फिर मुझे मतलब 3-4 दिन पहले हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ भाई, ये मैटर सीरियस है, एंड डैश कैम बहुत ज़रूरी है। लगवा लिया है, और आज पहली टेस्टिंग कर रहा हूँ। मेमोरी कार्ड भी उधार मांगा हुआ है दोस्त का करने के लिए, क्योंकि मेमोरी कार्ड के साथ एक इशू क्या है कि ऑनलाइन में देख रहा था, काफ़ी सारे मेमोरी कार्ड ऑप्शंस हैं, सैमसंग है, सैनडिस्क है, और भी 1-2 ब्रांड्स हैं। बट ऑनलाइन में मैं रिव्यूज़ पढ़ के ही कोई चीज़ लेता हूँ। मैं बिना बिना रिव्यूज़ के मैं कोई चीज़ लेता ही नहीं हूँ। तो कई जगह मैंने देखा कि लिखा हुआ है कि मेमोरी कार्ड वर्क नहीं कर रहा, मेमोरी कार्ड फेक है, समथिंग लाइक दैट। तो वो एक वो डर जो है ना कि गलत चीज़ ना आ जाए भाई, क्योंकि पैसे भी पहले ही देने पड़ते हैं। एंड कई बार क्या होता है, आपको उतनी नॉलेज होती भी नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा? इतना बढ़िया तरीके से आजकल काउंटरफिट चीज़ें बना रहे हैं मार्केट में। आपका 2,500-3,000 रुपये का मेमोरी कार्ड आएगा, एंड आप उसको जब लगाएंगे तो पता चलेगा अरे भैया, आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ है। उसके बाद आप पकड़ते रहो, क्योंकि ना तो फ्लिपकार्ट ओनरशिप लेगा, ना ही अमेजोन है, ये लोग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये ओनरशिप नहीं लेते। ठीक है, काफ़ी आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा,
होता है भाई। मुझे पता है, होता है। तो पैसे तो वापस आ जाएंगे, बट वो जो एनर्जी आपकी जाएगी ना, वो, उससे अगर आपको बचना है तो रिव्यूज़ पढ़ लिया करो। ठीक है, काफ़ी जेन्युइन रिव्यूज़ भी डालते हैं लोग। आपको उससे एक आइडिया आ जाएगा कि पर्टिकुलर सेलर से लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि क्या है, ना तो फ्लिपकार्ट डायरेक्ट बेच रहा है, ना ही अमेजोन डायरेक्ट बेच रहा है। सेलर बेस्ड हैं यार, ये इनके सेलर हैं। आप खुद सेलर बन सकते हो इनके। आपको कुछ बेचना है तो आप रजिस्टर करा लो इनके साथ, एंड आप भी बेचना शुरू कर दो कल से, कोई अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है कुछ उल्टी खोपड़ी के लोग भी हैं भाई मार्केट में, कि वियतनाम वगैरह से या फिर किसी और कंट्री से जहाँ पे ये सब फेक चीज़ें बनती हैं, वहाँ से ये इंपोर्ट वगैरह करवा के बेचते हैं। तो कुल मिला के बाद ये है कि उधारी का मेमोरी कार्ड है जिससे ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद मैं अपना परचेज़ करूँगा। एक बार टेस्ट कर रहा हूँ। ये सैनडिस्क का मेमोरी कार्ड है, 128 जीबी का है, और थोड़ा हाई परफॉर्मेंस वाला मेमोरी कार्ड लेना होता है। तो क्लास 10 बताया था मुझे जो इंस्टॉल करने आया था डैश कैम मेरा। तो उसने बोला था कि आप क्लास 10 ले लेना और हाई परफॉर्मेंस वाला लेना। ठीक है, तो यही है। अच्छा, मेमोरी कार्ड के रेट भी बढ़ गए हैं। मैंने जिस दोस्त से लिया, उसने अभी 1 डेढ़ साल पहले मेमोरी कार्ड परचेज़ किया था। उसने 128 जीबी का मेमोरी कार्ड सिर्फ 999 रुपीज़ में लिया था, लाइक 1000 रुपये में लिया था। सेम मेमोरी कार्ड की वैल्यू आज के रेट में 2600 रुपये है। तो 1600 रुपये प्राइस बढ़ चुके हैं। अब बीच में वो कुछ चिप विप का इशू हुआ था, आई डोंट नो, शायद उसकी वजह से बढ़े होंगे, बट जो है वो है भाई अभी तो फ़िलहाल। खैर, मुद्दे पर वापस आते हैं। ये डैश कैम क्यूबो का है, और मैंने 2K वाला लिया है ये। अच्छा, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपको, मतलब वैसे बताता हूँ, जितनी जानकारी मुझे उतनी आपको भी दे देता हूँ। कुछ सेंसर्स वगैरह होते हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे इसका नाइट विज़न भी है इसमें, ठीक है। एंड एक सेंसर आता है स्टारविस करके, वो परफॉर्मेंस के लिए होता है बेसिकली। तो क्लैरिटी और वो सारी चीज़ें इन्हेंस कर देता है। तो स्टारविस 1, स्टारविस 2, अभी शायद स्टारविस 3 भी होगा, कोई आ रहा होगा मे बी, बट आपको दिख जाएंगे। बट मेरा मेरा ओपिनियन ये है कि एक डिसेंट डैश कैम जिसमें सामने पीछे की जो गाड़ियाँ आ रही हैं या जा रही हैं उनका एक एक दूरी तक का जो नंबर है वो कैप्चर हो जाए, और फील्ड ऑफ व्यू जो होता है, एफ कहते हैं उसको। और जब आप लेने जाओगे डैश कैम, आपको एक जगह दिखाई देगा एफ ठीक है ना, फील्ड ऑफ व्यू होता है वो। तो वो होता है कितनी चौड़ाई तक वो जो है फील्ड को कैप्चर कर रहा है, एरिया को। तो इसका जो है वो 140 है आई थिंक, फील्ड ऑफ व्यू। तो डिसेंट है, मेरे को ठीक लगा कि आगे पीछे अच्छा कैप्चर हो जाएगा, लाइक अच्छी विड्थ कैप्चर हो जाएगी। एंड वीडियो का आउटपुट क्या आएगा वो मुझे भी नहीं पता। अभी मैं भी वीडियो का आउटपुट देखूंगा, देखते हैं क्या निकल के आता है। अंडरपास आ गया है, अभी ये नाइट विजन मोड में चला जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखते हैं अभी। हम्म। तो ये क्यूबो का डैश कैम मैंने 2K वाला ले रखा है, जिसकी पिक्चर क्वालिटी 2K है। एंड मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, रिव्यूज़ भी अच्छे थे इसके। एक दो कुछ यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी इसका रिव्यू डाला हुआ था। ऑब्वियसली वो पेड रिव्यू होता है, उनको ब्रांड जो है पैसा देता है बोलने का, अच्छा अच्छा। तो हम तो जेन्युइन रिव्यू दे रहे हैं भैया, कोई पैसा नहीं मिला हमें ब्रांड से। आप लोगों के काम आ जाएगा वीडियो में भी, देखते हैं। अब जब फाइनल आउटपुट निकल के आएगा वीडियो का, तभी पता चलेगा कि कितना अच्छे से इसने जो है कैप्चर किया और क्या किया है करके। अरे बाप रे, कहाँ से आया, देखो कहाँ को जा रहा है। मैं कह रहा था ना, कुछ वो इडियट्स वाली बात करी थी मैंने अभी आपसे। भले ही इसने इंडिकेटर दिया हुआ था, बट भाई देखो,
एक्सप्रेस वे है यार ये, है ना। कोई ना कोई तो पीछे से 80-90 पे आ ही रहा होगा, ये आप मान के चलो। उसके लिए ना वो गाड़ी कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यार। ये है, ये लोगों को समझना चाहिए, पता है। आपको ना बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होता है जब आप रोड पे होते हो ना, कि आपको जो है किस रास्ते जाना है। मैंने देखा है कई बार, राइट वाले को लेफ्ट जाना है, लेफ्ट वाले को राइट जाना है, तो बड़ी कंफ्यूजन है रोड पे। और एक्चुअली में ना इंटेंशनल भी होता है। अब जैसे मान लो किसी को ना राइट जाना है, ठीक है, उसको पता है, ऑब्वियस सी बात है, राइट में अगर वो गाड़ी रखेगा तो राइट में बड़ा ट्रैफिक मिलेगा उसको। वो क्या करेगा, वो लेफ्ट से आएगा लंबा कट मार के, बहुत लंबा, ठीक है, करते 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 बिल्कुल एंड पॉइंट तक आ जाएगा, और वहां लाके फिर वो अपनी गाड़ी को घुसाएगा अंदर, राइट में, टूवर्ड्स राइट। अब वो क्या होगा, वो पूरा जो ट्रैफिक पीछे से आ रहा था बेचारा प्रॉपर अपनी लेन में, उसको डिसरप्ट करते हुए वो घुसेगा अंदर, एंड कर दिया काम भाई ने, ठीक है ना। तो ये है यार, ठीक है, क्या करें भैया, प्रॉब्लम है इंडिया में। मतलब सारे ड्राइवर खराब नहीं है, बट लोगों में ना थोड़ा है, मैंने मैंने देखा है, इतना लोग उसको लेते नहीं हैं। भैया थोड़ी जगह दे दो, लेफ्ट जाना है मुझे, धन्यवाद। लेट हो गया यार आज मैं। ये छोड़ दी हमने मेन रोड, अब आ गए हम सर्विस लेन में। अब यहाँ से थोड़ी सी हमारी बाधाएं बढ़ेंगी, बढ़ेंगी मतलब थोड़ा सर्विस लेन में लोग थोड़ा ज़्यादा एक्टिवली कम्यूट करते हैं, इधर उधर दोनों साइड से आएंगे। वाह, बारिश तो हो नहीं रही, वाइपर भाई साहब को क्या हुआ, ऑटोमेटिक चल रहे हैं। फिर भी ट्रैफिक कम है, पता है आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। इस रोड पे तो बहुत बुरा हाल रहता है इस टाइम पे। ये गुड़गांव में ये टूवर्ड्स हीरो होंडा चौक जा रही है ये रोड, ये NH 8 है मेरे राइट में, टूवर्ड्स दिल्ली। बड़ा यार, यहाँ से तो पूरा फंसा रहता था, मतलब गाड़ियाँ फंसी रहती थी, इतना जाम, ऐसा नेक टू नेक चल रहा होता था, बम्पर टू बम्पर करके। अच्छा चला ले इसको। ये दिक्कत है यार लोगों के साथ, सारे शीशे काले कर रखे हैं भाई साहब ने, और फिर अपनी अकड़ में भी गाड़ी चला रहे हैं। लोग ना भूल जाते हैं यार, तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम्हारी ज़मीनों का मुआवजा आया होगा भैया, है ना, पता चल जाता है माइंडसेट का। पैसा है तुम्हारे पास भैया, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हारे पास कोई काम धंधा है नहीं। दूसरों को तो जाने दो दोस्तों, सबके पास ज़मीनें नहीं है तुम्हारे जितनी भैया। मेहनत कर रहे हैं लोग, टाइम से पहुंचना होता है, कुछ तो मेरे जैसे हैं जो लेट हो गए हैं, रहम खाया तो हम पे। ऐसा कोई भाई जो मेरा वीडियो देख रहा है और ऐसी हरकतें करता है रोड पे, सुधर जा भाई, मान जा, अच्छा नहीं लगता, फालतू का एटीट्यूड मत दिखा। ये नई कैब्स चली हैं, आजा भाई तू भी आजा। गौ माता प्रणाम, ऑटो वाले भैया को भी प्रणाम। और भैया, और दे दिया, साइड दे दिया, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किरण वाले भैया को भी धन्यवाद। मैंने बोला था आपसे कि मेरी बाधाएं बढ़ेंगी, तो मैं इन्हीं बाधाओं के बारे में बात कर रहा था आपसे। ये थोड़ा है। श्योर, चलिए, आने वाला है हमारा गंतव्य, पहुंच जाएंगे हम भी जल्दी। फिर डालता हूँ इस वीडियो को, देखते हैं कैसा क्वालिटी आई है, कितना अच्छे से इसने कैप्चर की हैं सारी चीज़ें।
साउंड वगैरह ठीक से आया है कि नहीं आया, सारी चीज़ें देखते हैं। मिलते हैं आपसे। मैं कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर तो हूँ नहीं दोस्तों, माफ़ कर देना, भूल चूक। जो बन पाया वो बना दिया। टेस्टिंग कर रहे हैं हम तो खाली। चलिए बाय बाय, मिलते हैं दोबारा। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम।